जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका छोटा सा प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है सभी स्टूडेंट के लिए है। ये टॉपिक हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन बच्चों के लिए, उन बालक बालिकाओं के लिए जो अभी जो है 2024 में एडमिशन लिए हैं और उनका एग्ज़ाम जो है 9 दिसंबर से है। ठीक है, जैसा कि हम सबको जानते हैं सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। सो आज जो है हम आपको एक ऐसा जो है ट्रिक देने जा रहे हैं कि अगर आप हमारे ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपको आधा घंटा चला जाए या 15 मिनट का रहे, आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ये एग्ज़ाम में अगर आप इस ट्रिक को अपना लिए तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत कुछ जो लिखते हैं वो सही भी होता है, लेकिन उनका मार्क्स कम आता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कम लिखते हैं और वो जो है ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो किस तरह से कॉपी चेक होता है, किस तरह से जो है इवैल्यूएशन की प्रक्रिया होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं मेरे प्रिय छात्रों। सबसे पहले कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम में जो है नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होना है। ठीक है, क्या क्या जो है गलतियां हमें नहीं करना है एग्ज़ाम के टाइम में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से भी पहले जो है पढ़ते रहते हैं। इन सारी गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम जिस दिन है उस दिन जो है आपको प्रॉपर नींद लेना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है रात को 4 बजे तक भोर में उठ तक पढ़ते रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं और इसके बाद सोचते हैं 1-2 घंटा सो ले और सोते के सोते रह जाते हैं, एग्ज़ाम भी चला जाता है। या तो एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर नींद आने लगता है। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको एग्ज़ाम के दिन जो है ज़्यादा जो है पढ़ना नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम के दिन आपको दिमाग को एकदम फ्री रखना है। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रॉपर नींद लेना है। ठीक है, और आपको अच्छा से डाइट लेना है। ये सब तो जनरल जानकारी है, लेकिन पेपर में किस तरह से करना है, पेपर किस तरह से लिखना है, ये जो है हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको जो है हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जो है पेपर में किस तरह से लिखना है, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात को आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको अच्छा से नींद लेना है। दूसरी बात, जब कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको जो है अपने माता पिता, अपने गुरुजन से आशीर्वाद लेना है, भगवान से, ईश्वर से आपको आशीर्वाद लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम लिखने जाइए। ठीक है, सो ये सारा चीज़ें जो है आपको करना है एग्ज़ाम के दिन। और उसके बाद जो है किस तरह से पेपर करना है। ठीक है, हम आपको पहले ही बताएं कि आप कम भी लिख के ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और आप ज़्यादा भी लिख के कम नंबर ला सकते हैं। तो ये क्या क्या जो है फैक्टर है जो डिपेंड करता है एग्ज़ाम में, जो बच्चा कम लिखता है और क्यों जो है ज़्यादा नंबर ले आता है। देखिए, एसबीटी का जो कॉपी होता है वो किस तरह से चेक किया जाता है, इसका इवैल्यूएशन का प्रक्रिया क्या होता है। जैसे जब आप जो है पहली बार एग्ज़ाम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, अनुभव होगा कि किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, लेकिन अभी तो आप अनुभव 0 है, तो हम आपको अनुभव देंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली बात, हम 2 भाग में बांटेंगे इस जो है चर्चा को। सबसे पहले हम थ्योरी पेपर की बात करेंगे, उसके बाद जो हम न्यूमेरिकल पेपर की बात करेंगे। अब थ्योरी पेपर जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स हो गया, उसमें केवल आपको थ्योरी लिखना है। न्यूमेरिकल पेपर जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स है, उसमें आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो उसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। ये जो पहला हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सब पेपर के लिए कॉमन है। तो पहला जो आपको बहुत ही मायने रखता है मेरे प्रिय छात्रों किसी भी एग्ज़ाम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आप किस तरह से जो है पेपर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि दर्शाने का तरीका। प्रेजेंटेशन मतलब दर्शाने का तरीका। ठीक है, दर्शाने का तरीका। ठीक है, दर्शाने का तरीका, आप किस तरह से जो है पेपर को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। आपको पेपर, ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको पेपर दुल्हन की तरह सजाना है। आप कहिएगा कि सर उसमें लिपस्टिक लगा दें, उसमें जो है सिंदूर लगा दें, उसमें ये कर दें वो कर दें,
नहीं मेरे प्रिय छात्रों, मेरा कहने का मतलब है कि आपको दुल्हन की तरह किस तरह से सजाना है, जिस तरह से दुल्हन जो है शादी में जाने से पहले पूरा जो है सज धज के जाती है, उसी तरह से आपका पेपर जो है एक दुल्हन की तरह है, उसको आपको घर से जो है सजा के विदा करना है। क्योंकि जब आपका एग्जामिनर देखे ना तो पेपर देख के एकदम खुश हो जाए, वाह क्या लिखा है, ठीक है। और उसमें क्या लिखा वो तो आगे मैटर करेगा, लेकिन जो आपने लिखा है उसको आपको बढ़िया से लिखना है। अंदर तो बाद में चेक होगा, लेकिन आपको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे, तो प्रेजेंटेशन जो है आपको डिफरेंट पेन यूज करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक पेन ले जाते हैं ब्लू पेन और उसी से सब लिख डालते हैं। नहीं मेरे प्रिय छात्रों, आपको ये गलती नहीं करना है। आपको जो है डिफरेंट पेन ले जाना है, ठीक है, डिफरेंट पेन यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पेंसिल यूज करना है। क्या यूज करना है, पेंसिल यूज करना है। आपको जो है स्केल यूज करना है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, इरेजर यूज करना है। अब सोचिएगा कि सर थ्योरी पेपर में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले डिफरेंट पेन कहने का मतलब कि आप जो है केवल ब्लू पेन ही लेके ना जाएं। ब्लू ले लीजिए मेरे प्रिय छात्रों और ब्लैक ले लीजिए, ठीक है। ये दो पेन जो है आपको एग्जाम में लेके जाना है, ब्लू पेन लेके जाना है और ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। और कभी भी एग्जाम में जो है एक पेन लेके ना जाएं, ठीक है, एक एक पेन। ये नहीं कि आप एक ब्लू ले लिए एक ब्लैक ले लिए। आपका जो फेवरेट पेन है, ठीक है, आपका जो फेवरेट पेन है वही जो है आपको ले जाना है एग्जाम में, ठीक है, जिससे आप जो है यूज करते हैं प्रतिदिन में। ऐसा नहीं कि गए दुकान से नया पेन ले लिए, अब एग्जाम के दिन वो पेन से राइटिंग नहीं बैठ रहा है, कब बाद में कहेगा कि हम पेन लेके पछता रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग पेन से जो है राइटिंग बैठता है। तो आपका जो फेवरेट पेन होगा, जिसे आप यूज करते हैं, जनरल जिसे आप पेन कहते हैं, उस पेन को ले जाना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। अब जो है कहाँ कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि कभी भी आपको रेड पेन नहीं यूज करना है, रेड पेन नहीं यूज करना है, ग्रीन पेन कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सारा जो है जानकारी बच्चे लोग को होता है, लेकिन फिर भी जो हम जनरल जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। सब बच्चा को दिख रहा है, एक बार हम स्क्रीन देख ले जी, बहुत अच्छा। तो ये रेड पेन नहीं ले जाना है, ग्रीन पेन नहीं ले जाना है, ठीक है। इसको जो है हम माना कर रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं ले जाना है। आपको कौन सा पेन ले जाना है, ब्लू पेन ले जाना है, ब्लैक पेन ले जाना है। अब सर जी हमने पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, इरेजर ले लिया, स्केल ले लिया, सब जो है बॉर्डर पर चल गया, तैयार हो गया, हमको कॉपी भी मिल गया, बहुत अच्छा सर। अब आपके पास 3 घंटा बचा है। इस 3 घंटा को आपको जो है एकदम सजाने में, एकदम लिखने में, बढ़िया से कंटेंट देने में, एकदम दिमाग को स्थिर करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें, आपका जो क्वेश्चन होगा वो 3 ग्रुप में बटा हुआ होगा। कितना ग्रुप में, 3 ग्रुप में। पहला ग्रुप ए होगा, ठीक है, ग्रुप बी होगा, ठीक है, ग्रुप बी होगा, और तीसरा जो पार्ट होगा वो ग्रुप सी होगा। ये आपका 3 भाग में क्वेश्चन होगा। अब ग्रुप बी में, ग्रुप ए में जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कितना मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का। कितना क्वेश्चन रहेगा, तो ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये जो है आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, यानी कि आपका जो है 20 मार्क्स रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स हो गया ग्रुप ए में। ग्रुप बी जो है आपका, ठीक है, 4 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, 4 मार्क्स का रहेगा। और ये जो है आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है रहेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी कि जब आपको 5 क्वेश्चन रहेगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ये हो गया 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स। अब यहां पर जो है ग्रुप सी में भी जो है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और ये भी आपको 5 क्वेश्चन रहेगा। तो यानी कि आपको हो जाएगा 20 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका टोटल मार्क्स है वो जो है 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब इस 70 नंबर को किस तरह से लिखना है, और आपको पता है कि आपका जो पास मार्क्स है, ठीक है, पास मार्क्स, ठीक है, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर भी हम आपको बता दें, आपको 28 नंबर लाना है मेरे प्रिय छात्रों। जो 70 नंबर का एग्जाम होगा उसमें आपको मिनिमम 28 नंबर लाना है। 28 से ज़्यादा भी लाएंगे तो पासे होंगे, तो मिनिमम आपको 28 लाना है। अब इस 28 की दौड़ में
मिनिमम आपको 28 लाना है। किस तरह से लाना है, तो सबसे पहले आपको इस वाले सेक्शन पर, ठीक है, जो ग्रुप ये है, इस सेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया से फोकस करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा जो है एकदम फोकस कर देना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एकदम फोकस करना है कि हम जितना ज़्यादा जो है सोल्व कर सकें, अच्छा से सोल्व कर सकें। अगर आप जितना ज़्यादा सही करेंगे उतना आपके लिए पास होना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपको 28 नंबर है, जो बच्चा 10 गो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू सही कर दिया, ठीक है, तो 10 गुने 2 हो गया, यानी कि 20 नंबर आपको ऐसे मिल गया। अब आपको केवल पास के लिए मात्र 8 नंबर के लिए लिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एमसीक्यू पर आपको फोकस करना है कि हमको एमसीक्यू दम नहीं गलती करना है। हालांकि गलती तो होगा, ये तो पता है, लेकिन आपको ज़्यादा जो कोशिश करना है कि एमसीक्यू गलती ना हो। अब उसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप सी का किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्टर की तरह लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, डॉक्टर की तरह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर की तरह दवाई का नाम जैसे लिखता है डॉक्टर, वैसे आपको नहीं लिखना है। आपको जो है एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है। कैसा लिखना है, नीट एंड क्लीन, ठीक है, साफ और सुथरा लिखना है, ठीक है, साफ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। आपका राइटिंग कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप नीट एंड क्लीन लिखना है। जो भी लिखना है आपको साफ सुथरा लिखना है। रगड़म घसड़म डॉक्टर के जैसा, दवाई जैसे लिखता है डॉक्टर वैसे लिख दीजिएगा तो आपको पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा का नीट एंड क्लीन नहीं हो पाता है वो जो है एक लाइन छोड़ के भी लिख सकता है, एक लाइन छोड़ के भी लिख सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है हम आपको थीम को ले आते हैं ताकि आपको पता चलेगा। मान लीजिए ये आपका जो है कॉपी है, ठीक है। अब जो है ये आपका कॉपी है मेरे प्रिय छात्रों। अब इस कॉपी में मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका कॉपी है, सबको दिख रहा है एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम चर्चा करने। हाँ, अगर मान लीजिए ये टॉपिक, ये जो है कॉपी है, तो इस कॉपी पर मान लीजिए आपने लिखा, ठीक है, आपने लिखा जैसे मान लीजिए हम वाइट पेन से ही यूज कर रहे हैं कि ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको बॉर्डर देना है कि ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 11 का ए हम ये ट्रेंड कर रहे हैं सर जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे सर जी कि हम ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 11 का ए अटेंड कर रहे हैं। अगर इस चीज को अगर आप साफ सुथरा लिखेंगे तब ना सर जी को पता चलेगा, सर जी आपसे पूछेंगे थोड़ी ना चेक करते समय। तो ये पहली बात। अब जो है मान लीजिए ग्रुप ए में 11 का ए में आपको क्वेश्चन है कि लेजर के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि लेजर के बारे में लिखना है। अब हमने हेडिंग दिया लेजर, बहुत अच्छा, लेजर दिया। तो सबसे पहले अब जो है हम अलग पेन यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि मेरे पास जो है यहाँ ब्लैक लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम येलो यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर यूज किया इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या यूज किया, इंट्रोडक्शन। देखिएगा हम कैसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दिया इंट्रोडक्शन। मास्टर साहब हम जो है लेजर का हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। हम जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे और लेज़र का क्या काम है उसके बारे में हम लिखेंगे। अगर आपको पता है लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लिख दीजिए कि लेज़र का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, लेज़र का ये फुल फॉर्म होता है। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपने लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगर आपको पता है, ठीक है, आपको पता है डायग्राम, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बनाना है डायग्राम। क्या बनाना है, डायग्राम। डायग्राम बिना बनाए आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। डायग्राम जो है आपको दम नीट एंड क्लीन बनाना है। जितना ज़्यादा जो है आप अच्छा डायग्राम बनाएंगे उतना ही जो है आपको मार्क्स दम 100% मिलेगा। डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। कैसे बनाना है, पेंसिल से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे छोड़ो ना, पेंसिल से क्या बनाना है, कॉन्फिडेंट है मेरे पास, पेन से बना देते हैं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है मेरे प्रिय छात्रों। तो आपको डायग्राम बनाना है पेंसिल से। उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद अगर आपको पता है वर्किंग प्रिंसिपल तो वर्किंग प्रिंसिपल हेडिंग डालें, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल।
सॉरी, यहाँ पर अगर मान लीजिए वर्किंग प्रिंसिपल से पहले हम जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है, बनावट, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। सो हम जो है लेजर का कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, बनावट लिखेंगे कि लेजर कैसे बनता है, ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, पार्ट्स के बारे में हम जो है उसका नाम दे देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, बहुत अच्छा। उसके बाद हम लिखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। सो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। और कभी भी आपको पैराग्राफ में, ठीक है, नहीं लिखना है। इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे मुंह से निकला, कभी भी आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। अब पैराग्राफ में कैसे होता है? आपको लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट में इस तरह से लिखा, कोई बच्चा क्या करता है कि पैराग्राफ में लिखता है, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आपको जैसे मान लीजिए आप एक लाइन लिख रहे हैं कि इंडिया इज माय कंट्री, तो पहला लाइन लिखे इंडिया इज माय कंट्री, ठीक है, इंडिया इज माय कंट्री, पहला लाइन। दूसरा लाइन आई लव, ठीक है, आई लव, ठीक है, माय कंट्री, आई लव माय कंट्री, ठीक है, ये दूसरा लाइन हो गया। अब तीसरा लाइन लिखेंगे आई लिव इन इंडिया, ठीक है, हम जो है इंडिया में रहते हैं, ठीक है, या आई एम ये सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो है हम जो है पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पॉइंट बाय पॉइंट। अब पैराग्राफ में कैसे होता है? पैराग्राफ में क्या करता है कुछ बच्चा लोग कि एक ही बार लिख देता है इंडिया इज माय कंट्री, आई लव माय कंट्री, आई लिव इन इंडिया, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा, ऐसे ऐसे लिखा। अब इसमें क्या समस्या है कि इसमें दो लाइन में खत्म, आपका कंटेंट भी खत्म, आपका पेज भी नहीं भरा। लो, समस्या है। तो आप जो है जब आप, ठीक है, जब आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो पेज नहीं भरेगा, और पेज नहीं भरेगा ये तो समस्या नहीं है। दूसरा समस्या कि वो एग्जामिनर को अच्छा से नहीं दिखेगा। तो आपको पॉइंट में लिखना है, ठीक है, आपको कैसा लिखना है? पॉइंट में। आप पॉइंट लिखने से पहले आप स्टार भी बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ बुलेट भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट में लिखना है। जैसे अब ये पॉइंट आप लिख लिए, आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है खत्म हो गया, तो आपको बॉर्डर देना है। क्या देना है? बॉर्डर देना है। पहला लाइन, ठीक है, दूसरा लाइन, ठीक है, और ये तीसरा लाइन। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 का एक खत्म। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए अब आपको मन किया कि हम 11 का ये बना लिया, अब हम ग्रुप सी में जाते हैं। तो आपको जब ग्रुप बदल रहे हैं तो आपको लिखना है ग्रुप, ठीक है, सी, ग्रुप सी, क्वेश्चन नंबर 16 का बी, 16 का बी। क्यों लिखना है? अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जामिनर कॉपी चेक किया, ऐसे ऐसे चेक किया, अगर ये आपको पता नहीं चलेगा तो 11 का और 16 का एक ही में नंबर दे के भाग जाएगा। उसको तो कॉपी चेक करना है, उसको पैसा बन रहा है, एगो पेपर पर 5 रुपया 10 रुपया, उसको तो पैसा बन रहा है। तो साफ सुथरा लिखना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर ये है, आपको डिवाइड करना है। बहुत अच्छा सर। अब जो है इन सारी चीज़ों को आप जब सावधानी बरतेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या रखना है आपको हम जो है बता दूं, ठीक है, एक और चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपने जो है बॉर्डर दे दिया, ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को लिखने में 1 घंटा लगा दिए, एक क्वेश्चन को लिखने में 1 घंटा लगा दिए और बाकी का 2 घंटा में उतना क्वेश्चन है। तो ध्यान देना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है, टाइम को दम मैनेजमेंट कर लेना है बाबू, ठीक है, कि हम कितना क्वेश्चन के लिए हम कितना नंबर दे रहे हैं। अभी हमारा 3 घंटा का समय है एग्जाम में, 3 घंटा का है, ठीक है। मान लीजिए हमने MCQ में लगाया कि हम 15 मिनट देंगे,
या एमसीक्यू में हम 20 मिनट देंगे तो बहुत अच्छा 20 मिनट। बाकी का जो समय होगा हम किस में कितना देंगे, अगर हमको समय भी देखते रहना है कि हमारे पास जो है अभी 1 घंटा बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन और है, तो हम 15-15 मिनट दे के हम उसको लिखें। तो इस तरह से जो है टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपको ये नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 10 पेज लिखने से अच्छा है कि आप जो है सब क्वेश्चन को लिख डालिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको सावधानी बरतना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आपको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आपको एक लाइन छोड़ के भी लिखना है तो एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम तो एकदम 100% बनाना है, जिसका डायग्राम होगा 100% आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए। अब जो हम बात करते हैं मैथ का क्वेश्चन का। जैसे मैथ का जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 11 है कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x फाइंड dy बाई dx। मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, होनहार बच्चा 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, एक लाइन में लिख के भाग गया। तो बाबू एक लाइन में लिखेगा, सोचेगा कि हमको गुरुजी 6 नंबर दे दें, तो ये आपका भ्रम है। 6 नंबर का क्वेश्चन को आपको इज्जत देना है, 4 नंबर के क्वेश्चन को आपको इज्जत देना है। अब इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को गोड़ लगना है, इज्जत देने का मतलब कि आपको इसको और अच्छा से प्रेजेंट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या हम इसमें जो है कुछ कर सकते हैं, तो कैसे जो है आपको प्रेजेंट करना है मैथ में, वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैथ में आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, मैथ में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब आपने लिखा तो आपको सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले आपको बताना है फार्मूला। क्या लिखना है, फार्मूला। आपको जो कॉपी जो चेक करेगा ना उसको ये एहसास दिला देना है कि सर जी या मैडम जी हमको फार्मूला याद है, टेंशन ना लीजिए, कॉपी उतना चेक नहीं कीजिए, आप नंबर बैठाइए, हमको फार्मूला याद है। तो क्या जाके आप उसको कान में बोलिएगा, आप जो है जाके उनके पास बोलिएगा? नहीं, कहाँ बोलिएगा, पेपर में ना लिखिएगा। तो पेपर में आपको लिखना है फार्मूला, और फार्मूला में आपको पहला नंबर फार्मूला कि हम जान रहे हैं कि यू भी का है तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। u इंटू भी का फार्मूला होता है सर जी कि u को छोड़ते हैं और v का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस साइन के साथ v को छोड़ते हैं और u का डेरिवेटिव करते हैं। ये पहला फार्मूला हमको याद है। और एक और फार्मूला याद है, दूसरा फार्मूला कि dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का जब हम करेंगे तो 2x होगा। और तीसरा फार्मूला हमको ये भी याद है सर जी कि dy बाई डी एक्स करेंगे और 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। इतना जब आपने किया, अब हो सकता है कि आपने फार्मूला लिखा और एग्जामिनर को ना दिखा, आपने फार्मूला लिखा और एग्जामिनर को ना दिखा, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। नहीं, कैसे दिखेगा, आपको ऐसे बॉर्डर बनाना है कि फार्मूला को हमने किया बॉक्स में कि ए सर जी इस फार्मूला को देख लीजिए, हमको फार्मूला याद है, ठीक है, हम गलती नहीं करेंगे, फार्मूला हमने लिखा। अब जो है आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो हम ये बता देंगे कि सर लेट u जो है हमने एक्स स्क्वायर को माना है और v जो है हमने 10x को माना है। आपका पेपर बढ़ रहा है, धीरे धीरे लाइन बढ़ रहा है, एक लाइन में आंसर नहीं लिखना है। अब जो है हम लिखेंगे कि सर जी dy बाई डी एक्स, आप जो क्वेश्चन दिए हैं एक्स स्क्वायर इंटू 10x, इसका होगा कि हम एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और dy बाई डी एक्स लिखेंगे और 10x का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, प्लस साइन के साथ, ठीक है। उसके बाद 10x को छोड़ेंगे और dy बाई डी एक्स करेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका एक्स स्क्वायर जो है इसी तरह से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर इसी तरह से लिखा जाएगा।
10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस साइन लिखेंगे और यहाँ पर जो है 10x उसी तरह से हो जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब जो है एग्जामिनर तो आंसर भी दिखाना है, क्योंकि वो जो है आंसर लेके बैठा है, उसके पास आंसर की है। अब आंसर उसको दिखाना है तो कैसे दिखेगा? तो उसके लिए भी उपाय है, आपको वो आंसर को बॉक्स में करना है कि गुरुजी हमको आंसर को देख के नंबर दीजिएगा, ये नहीं कि जैसे तैसे नंबर दे दिए और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। बहुत अच्छा, ये आपका मैथ का पेपर है। उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर से हम बॉर्डर डालेंगे कि हम सर जी दूसरा क्वेश्चन अब हम लिखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 को क्वेश्चन को एक ही में नंबर दे के चल जाइएगा। यहाँ से बॉर्डर हमने दे दिया। अब जो है मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है, न्यूमेरिकल पेपर जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह। तो उसमें आपको क्वेश्चन में क्या करना है? तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, गिवन डेटा आपको लिखना है। क्या लिखना है? गिवन डेटा। मान लीजिए आपका फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको निकालना है कुछ, तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है, यानी दिया क्या गया है। अब दिया गया है, कुछ दिया होगा, 1 2 3 दिया होगा, उसके बाद क्या निकालना है, टू फाइंड क्या करना है, ठीक है, ये भी लिखना है, ठीक है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद आपको फार्मूला डालना है। उसके बाद क्या डालना है? फार्मूला, कि इस क्वेश्चन का क्या क्या फार्मूला है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या क्या फार्मूला है, तो उसके बाद जो है आप फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है जब आप गिवन डेटा लिखेंगे, ठीक है, टू फाइंड लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखना है। तो इतना अगर आप कर देंगे तो आपको 1-2 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, 1-2 नंबर इसी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन का जब आंसर आ जाएगा तो आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में कि हमको दिया गया था सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का, उसका आंसर ये रहा। दूसरा हमको दिया गया था एफिशिएंसी निकालने का, उसका आंसर ये रहा। तीसरा हमको दिया गया था मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने का, उसका भी आंसर सर जी ये रहा। और ये जो है हम बॉक्स में दे दिए हैं, एकदम देखिएगा ध्यान लगा के, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। कभी भी आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, ठीक है, और माल प्रैक्टिस नहीं करना है। माल प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है? चोरी करना, नकल करना। क्योंकि अगर आप नकल कर रहे हैं और अगर जो चेक आपका जो है ड्यूटी में है, ठीक है, वो अगर जो है इन्विजिलेटर अगर आपका पेपर काट देगा तो आपका मेहनत जो है जो 6 महीना का है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो और भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी मान लीजिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आया MCQ में आया कि dy/dx 10x = what। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है कि sec स्क्वायर x होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है sec स्क्वायर x होगा। लेकिन बगल वाला जो हमारा जो विद्यार्थी है वो हो सकता है कि आपसे तेज होगा, और वो विद्यार्थी जो है कुछ और लगा दिया है, तो आप जो है कंफ्यूज हो गए, अरे बाबू हमारे दोस्त जो तेज है sec स्क्वायर x ना लगा के कोई और लगाया है, लग रहा है वही सही होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? आपका आंसर सही है। तो जब हम दूसरा को कॉपी करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो गिर जाता है, ठीक है। तो कभी भी दूसरे के चक्कर में अपना जो सही आंसर है वो नहीं खोना है। कभी कभी होता है कि हम जो है तुक्का मारने वाले थे A, लेकिन हमने देखा बगल वालों को वो मारा है B और हम भी मार दिए B, क्या पता आपका ये सही हो जाता। तो आप क्या करते? तो आपको जो है माल प्रैक्टिस नहीं करना है, माल प्रैक्टिस से आपको बचना है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। सो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, जिसको जो है हम आगे के वीडियो में बताते रहेंगे। आप जो है नंबर 1 क्लासेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत सारा जो है बच्चा जो है एग्जाम के दिन जो है डर जाता है, डर के जो है फिट मार देता है, गिर जाता है। वैसा नहीं होना है मेरे प्रिय छात्र, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ जाना है। बॉर्डर पर जा रहे हैं, दुश्मन को ऐसी उड़ा के गिरा देंगे, ठीक है। ऐसा जो है कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम जब पढ़ के जा रहे हैं तो एक बार में पेपर क्लियर करेंगे, ठीक है।
मात्र आपको 28 नंबर लाना है। अगर आप जो है 70 में अगर आप 28 नंबर ही ले आते हैं और आपका टीचर जो है अगर आपको 25 नंबर दिया तो आपको 53 नंबर तो ऐसे ही बन गया। और अगर आप जो है यहाँ पर 35 नंबर लाते हैं और टीचर आपको 35 नंबर इंटरनल दिया होगा तो आपको 65 नंबर तो ऐसे ही बन गया, आप तो फर्स्ट डिवीजन ऐसे ही हो गए। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट के साथ जाना है एग्जाम में, ठीक है, कहीं भी डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। सो मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, इसी तरह से आपको जो है मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आप जो है एग्जाम के लिए अच्छा से तैयारी कर सकें, ठीक है। और हम MCQ का भी सीरीज लाएंगे, MCQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सवाल वही आएगा, सवाल हम वही देंगे जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और MCQ का प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से MCQ पूछता है। सो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।